लोकसभा में जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान कुछ इस तरह जश्न मनाते नजर आए। जमकर ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां खिलाई गईं और आतिशबाजी हुई। सबने एक ही स्वर में कहा कि इस वक्फ संशोधन बिल से भ्रष्टाचार खत्म होगा और गरीब मुसलमानों का भला होगा। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह के बाहर मुसलमानों ने कुछ इस तरह वक्फ संशोधन बिल के पेश होने पर खुशी मनाई। कि यहाँ पर जो है वक्फ बिल जो है टेबल हो गया है संसद में और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो उसकी खुशी मना रहे हैं। देखिए सामने की तरफ बोर्ड लगा हुआ है, शुक्रिया मोदी जी, वक्फ बिल का स्वागत है। मतलब वक्फ बिल का स्वागत यहाँ निजामुद्दीन में ये तमाम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये एक टी शर्ट पहने हुए हैं जिसमें शुक्रिया मोदी जी, और ये देखिए ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर जो है वक्फ बिल आप भी यहाँ पर आतिशबाजियां भी हुई, लड्डू भी बांटे गए और ये तमाम लोग अपनी तख्तियां ली हुई हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है संपत्ति की आमदनी इसके हकदार तक पहुंचाने के लिए मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ये लोग। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इनका स्वागत भी कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे जमाल जी आप लोगों ने टी शर्ट पहनी हुई है, शुक्रिया मोदी जी कह रहे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, लड्डुआं बांटे जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी ईद है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो वक्फ को आज़ाद कराया है, ये ऐतिहासिक दिन है। इसलिए देश भर में जो हमारे गरीब मुसलमान हैं खुशियाँ मना रहे हैं। आज भी हजरत निजामुद्दीन दरगाह पे जो मोहम्मद अकरम साहब हैं, जो उनकी अंजुमन है, उसके तरफ से यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ था। उन्होंने मुझे बुलाया है और एक हजार लोगों का हस्ताक्षर एक स्वागत प्रस्ताव उन्होंने मुझे दिया है, जो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर देने वाला हूं। पूरा देश माननीय मोदी जी का स्वागत कर रहा है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम पूरे देश भर में शाहीन बाग और किसानों ने जिस तरीके से आंदोलन किया था वैसा विरोध करेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम को क्यों उसमें रखा जा रहा है, ये उनका सबसे बड़ा सवाल था। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस ने पवित्र हज में गैर मुस्लिम भाइयों को स्थान दी तो वो सोए थे? मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछना चाहता हूं, जब जो कुंभ का मेला होता है आजम खान ने करवाया तो वो क्यों नहीं मना किए? यानी कि तुम दोहरी नीति जो अपनाते हो ये निंदनीय है। और वैसे भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो सिर्फ दहशतगर्दों को पालता है, कभी यतीम गरीब के लिए एक काम नहीं किया। पूरा ईद निकल गया, कहीं किसी ने 1 रुपये मदद की कभी नहीं किया। किसी के शिक्षा में, किसी के रोजगार में, किसी की बीमारी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काम किया। सिर्फ आतंकवादियों को छुड़वाने का, बम फोड़ने वालों को छुड़वाने का काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करती है। उस पर भी ताला लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। जो वक्फ की प्रॉपर्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं ने कब्जा किया है, अवैसी साहब के पास 3500 करोड़ की जमीन हैदराबाद में है, मंदी साहब ने हजारों करोड़ की जमीन अपने कब्जे में लेकर रखा है। सब डरे हुए हैं कि नए बिल के माध्यम से जब जांच होगी तो पोल खुलेगा, जो उन्होंने हजम किया हुआ प्रॉपर्टी वो बाहर आएगी और जब जेल जाएंगे इस जेल के डर से वो डरे हुए हैं। लेकिन हम आम मुसलमानों के बीच में गए, सब के सब कह रहे हैं कि सरकार हमारी जमीन हड़पना चाहती है। ये भ्रम उनके मन में फैलाया गया। ये गलत फहमियाँ जो है, ये अपोजिशन का काम है कि गलत फहमियाँ डालें। हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे एक हिंदू रख दिया, कोई और कमी नहीं है उनके पास, उनका एक हिंदू रख दिया, मुसलमान को भड़का दो कि उसके अंदर एक हिंदू रख दिया। मेरे से पूछो, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का उपराष्ट्रपति हिंदू, न्यायालय सारी हिंदू, तो कहाँ मुसलमान को कहाँ परेशानी है ये बताएं। अगर एक आदमी उसके अंदर हिंदू रखा गया या बहनों को रखा गया या दलितों को उसके अंदर, जो हमारे पिछड़ा वर्ग है उसको साथ में रखा जा रहा है, तो आखिर उनको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्होंने भ्रष्टाचार करा और भ्रष्टाचार की उस जमीन के ऊपर अपना महल खड़ा कर लिया। और वो महल जल्दी बिल्डोजर बाबा की मदद से वो महल टूटेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मुसलमान जश्न में डूबे दिखाई दिए। सुनिए उन्होंने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में क्या कहा। आपको दिखा रहे हैं हम, ये देखिए मिठाई बांटकर खुशी जताई जा रही है और मिठाई एक दूसरे को खिलाकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। वक्त बिल आज पेश हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि न कि सिर्फ पेश हुआ है बल्कि भारी बहुमत से पास भी होगा। मिठाई बांट रहे हैं यार, क्या फायदा होगा? किस मुसलमान को फायदा होगा? गरीब को होगा।
होगा? सालों से जमे झगड़े भू माफियाओं से छुटकारा मिलेगा, पारदर्शिता आएगी, विकास होगा। तमाम जो मुस्लिम हैं यहाँ पर इसमें मौजूद है, ये ढोल लगाए बज रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, तमाम लोग खुशी मना रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर मिठाई तो बांटी जा रही है, पटाखे भी छुड़ाए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, मिठाई बांटने की तस्वीरें, बच्चों में मिठाई बांटी जा रही है। और अब ये देखिए यहाँ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें वह संशोधन बिल पेश होने के बाद अब मुस्लिम समाज की ओर से खुशी जाहिर की जा रही है मिठाई बांटकर, और खुशी जाहिर की जा रही है पटाखे छुड़ाकर। ये देखिए तस्वीरें देश में बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी जहां पर आतिशबाजी करके खुशियां मनाई जा रही है मुस्लिम तबके की ओर से, और मिठाई बांटी जा रही है। देखिए ये तस्वीरें, क्योंकि वह संशोधन बिल अब पेश हो चुका है पार्लियामेंट में। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग आपको जश्न मनाते, खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यह जवाब है उन लोगों को जो वह संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे कि देश के आम मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं। लेकिन देश का आम मुसलमान क्या सोचता है? टाइम्स नाउ भारत पर आप तस्वीरें देखिए, आम मुसलमान खुश है। आम मुसलमान ये कह रहा है कि ये बिल हमारे सपोर्ट में है, हमारे समर्थन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज कर रहे हैं। बिल में संशोधन की जरूरत थी और इसीलिए ये बिल संसद में पेश होने के बाद अब खुशियां मनाई जा रही हैं मुस्लिम तबके की ओर से, मुस्लिम समुदाय की ओर से। ये तस्वीरें देखिए, जश्न की तस्वीरें। तमाम समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं से, बात करते हैं। कितनी खुशी है, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। मोदी जी के साथ है? साथ है, सब बिल्कुल साथ में है। फायदा होगा मुसलमान? हाँ, बहुत खुश है, बहुत मोदी। आप मुसलमान को फायदा होगा, आप मुसलमान को फायदा होगा। हाँ, जी। तो ये देखिए, थैंक यू मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी। और केवल कह नहीं रहे, जश्न मनाकर ये साबित भी कर रहे हैं कि आम मुसलमान जो है वो इस बिल के साथ है, इस संशोधन के साथ है, जहां पर अतिक्रमणकारियों को, ठेकेदारों को जो वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा किए बैठे हैं, जो आम मुसलमान को इस योजना का, वक्फ बोर्ड का और वक्फ की संपत्ति का फायदा नहीं होने दे रहे हैं, उनको अब सरकार की ओर से एक शिकंजा उन पर कसा जाएगा। जो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किए हुए हैं, अब वो कब्जा नहीं कर पाएंगे, उनको अपना कब्जा छोड़ना होगा। और इस फैसले से आम मुसलमान बेहद खुश है, क्योंकि अब वक्फ की संपत्तियों का सीधा फायदा गरीब तबके के मुसलमानों को और आम मुसलमानों को मिल सकेगा। बिहार की राजधानी पटना में मुसलमानों ने वक्फ संशोधन बिल पेश होने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। कि प्रधानमंत्री जी का हम सब मुसलमान शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बार ऐसा बिल लाए जो ट्रांसपेरेंट है, और वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल सबको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। और अब तो कहीं भी आप केस फाइल कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल में आने की जरूरत नहीं है। मालूम है कि अब घर मकान बेच के ट्रिब्यूनल में केस लड़ रहे हैं, अब आप आज़ाद हो गए हैं। और मदरसा, स्कूल, कॉलेज, वक्फ का हॉस्पिटल वगैरह में जो पैसा लगेगा वो भी अब वक्फ बोर्ड को लगाना होगा, खासकर मुतवल्ली को लगाना होगा। अता संपत्ति मुतवल्ली के पास है, कोई हिसाब किताब नहीं, किसी का बिलिंग नहीं दिया जाता है। तो इस ये बिल आ जाएगा तो जो गरीब मुसलमान है उसका बहुत भला होगा। सबसे ज्यादा तो गरीब मुसलमान का भला होगा, उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, पढ़ाई का पैसा मिलेगा, उसको वक्फ की जो फालतू जमीन है उस पर अपार्टमेंट रहने का मिलेगा, झोपड़ी ही सही, एक गुजारा हो जाएगा, मदरसा खुल जाएगा, स्कूल खुल जाएगा, उस पर सब्सिडी मिलेगा। ऐसा बिल तो आज से पहले आना चाहिए, 1954 में, जो अब आया है। क्या नाम हुआ आपका? फयाज काजमी। फयाज साहब, आप जरा सा आइएगा, क्या देखते हैं आप इस बिल के से कितना भला हो रहा है आप लोगों का? इस बिल से जो कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचे थे गरीब की कुछ ही नहीं, वो मिलने वाला गरीबों को। सबसे फायदा गरीबों को ज्यादा है, मुस्लिम का, चाहे वो सामान्य समाज से हो, चाहे वो गरीब से गरीब में हो, पसमंदा में हो, उनको हक तलफी हो रहा था, वो हक अब मिलेगा। और इनसे जो लोग
क्रोध कर रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मुसलमान का हक मार लिया जाएगा, सारी संपत्ति छीन ली जाएगी, ऐसी बातें उठाई जा रही तो वो ये भूल गए हैं, मुसलमान का हक अब नजर आ रहा है। जब तक उन्होंने राज सालों साल किए तो उससे मुसलमान का हक नहीं मिल रहा था। वो मुसलमान की तरफ नजर नहीं उड़ा रहे थे कि गरीबों को न किसी तरह का व्यवस्था नहीं, पढ़ने का, न हॉस्पिटल का, न किसी तरह रहने का। तो वो उस टाइम कहाँ गए थे विपक्ष वाले लोग? विपक्ष वाले लोग अपनी संपत्ति जो खोने जा रहा है उसकी मलाल है, और ये सारे मुसलमान को फायदा होने। साहब तो नेता है ना भाई मुसलमानों के, वो कहते हैं कि काबिलियत से भरे हुए हैं, लेकिन वो भी कहीं पर राजनीतिक में, सामाजिक में ये बात बोल रहे हैं। लेकिन मुसलमान के हक के फैसला की बात करें, हम लोग अदब से उनको कह रहे हैं कि मुसलमान को जो फायदा पहुंचने जा रहा है वो उनको पहुंचने दिया जाए, इनमें नुक्ताचीनी ना करें। नाम बताइए। अबू सलाम वारसी, नवादा जिला। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग इस बिल को, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप लोग के हक को इस बिल के तहत मार दिया जाएगा, आप लोग को कोई हक अब मिलने वाला नहीं है? देखिए, अल्पसंख्यक मंत्री जी जो है किरण राजू जी, ईद के दिन क्या बोले कि आज ईद का दिन है, झूठ मत बोलो, बोले है ना। पूरे देश को एक मैसेज दिए हैं कि 30 रोजा रखे, इसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं। ये बिल अल्पसंख्यक समाज के लिए और खासकर पसमानदा समाज जो पिछड़ा रह गए उनके समर्थन में है, और ये बहुत अच्छा बिल है। इनको बहुत पहले आना चाहिए, हम लोग इनके समर्थन में। और विपक्षी दल को तो काम है उनका जो है 2025 में बरगराना, और जो ठेला चालक है, रिक्शा चालक है, जो मजदूर लोग है, गरीब तबके को, उनको वक्फ बोर्ड के बारे में तो पता है नहीं। आप बिहार में जाइएगा तो एक ही साल से कई लोग बने हुए हैं, कोई चेयरमैन जिला में हो या प्रदेश में हो, कहीं भी हो, और लोगों को जगह नहीं मिल रहा है। ट्रांसपेरेंसी आएगी बिल आने, एकदम आएगी और गरीब लोगों को फायदा होगा। देश के बाकी हिस्सों से भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। बता दें कि लोकसभा में एनडीए के पास विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। हालांकि सहयोगी टीडीपी और जेडीयू का साथ जरूरी है। लोकसभा में 542 सदस्य हैं। एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है।